अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन की। टाइप्स ऑफ इक्वेशन जनरल पहली इक्वेशन हो सकती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अगर अपनी हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए 2 और उसके बाद की पावर्स को अपन बोल सकते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कितनी हो सकती है, जिसमें हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 2 हो। अपन को बेसिकली ये चीज़ समझनी होगी कि इस लीनियर इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें 1 सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर 1 वेरिएबल है उसका 1 ही सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका 1 रिजल्ट मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को जो है एक ही वेरिएबल के 1 वेरिएबल का ही 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब 2 रूट्स मिलते हैं। ऐसा आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, 2 रूट्स मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0। क्या है, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखो x तो क्या है, वेरिएबल, a, b, c क्या है, कॉन्स्टेंट्स। x तो क्या है, वेरिएबल, a, b और c क्या है, कॉन्स्टेंट्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर अपन देखें वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बेसिस पे, यहाँ पर क्या होना चाहिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a ≠ 0 होना चाहिए। क्यों? इफ़ a becomes 0 then the equation becomes bx + c = 0। that converts into linear equation। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करें कि इसमें वेरिएबल कितना है, केवल x है, तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, या सॉल्यूशन ऑफ x कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2। जैसे ax² + bx + c = 0 है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। पहला x1 मान लें, दूसरा क्या मान लें, x2 मान लें। x1 and x2 are 2 रूट्स ऑफ a² + bx + c। इसके लिए अगर अपन बात करें x1 and x2, देखो अपने फिजिक्स में ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए मतलब अपने को रियल रूट्स ही मिलने चाहिए, अभी कभी भी इमेजनरी रूट्स नहीं मिलने चाहिए। मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको आगे जाके इमेजनरी रूट्स के बारे में भी बताया जाएगा। सबसे अपन बात निकालते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ये चीज़ क्लियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या कौन कौन से होंगे, सबसे पहले देखें इसकी जो वैल्यू आएगी, रूट्स जो होंगे वो x की वैल्यू आएगी -b ± √b² - 4ac / 2a। ऐसे निकाला जाता है।
जिसमें x1 जो आएगा वो कितना आएगा -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और x2 जो आएगा वो कितना आएगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ आएगी। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अपन पढ़ के आए हुआ है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि x1 जो आएगा, फर्स्ट रूट जो आएगा वो आएगा -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकंड वाला जो रूट आएगा वो आएगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले x1 एंड x2 रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? √b² माइनस 4ac, जिसको अपन d बोलते हैं, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू √b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। इफ़ d = 0, अगर d 0 हो गया तो x1 की वैल्यू आएगी -b अपॉन 2a, और x2 की भी वैल्यू आएगी -b अपॉन 2a। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो x1 = x2 आएगा, मतलब दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, इफ़ d ग्रेटर देन 0 होगा तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। इफ़ d अगर लेस देन 0 हो गया तो मतलब x1 एंड x2 आर इमेजनरी। वो कैसा हो जाएगा? इमेजनरी हो जाएगा, वो कभी भी जो है रियल नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है। कुछ प्रॉपर्टीज़ और आती हैं, जैसे अगर मैं x1 प्लस x2 के बारे में बात करूं तो ये क्या आएगा? -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे क्या आ जाएगा? यहाँ पे -b प्लस √b² माइनस 4ac माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने 2a को एलसीएम ले लिया तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? यहाँ पे जो बचा वो है -2b अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? -b/a। ये वाली चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या हो सकती है? अगर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि x1 इंटू x2 देखें तो वो अपने पास में आती है c/a। x2 अपॉन x1 इंटू x2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? c/a। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 = 0। सबसे पहले ये चेक करते हैं ये रियल है कि इमेजनरी, मतलब इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं या इमेजनरी हैं। रियल होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और इमेजनरी होने के लिए d लेस देन 0 होना चाहिए। अगर वो इमेजनरी है तो अपन उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, अगर वो रियल है तो अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि d वो किसके बराबर है? √b² माइनस 4ac। वो कितना आएगा? b² मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ a कितना है? 2, b कितना है? 3, c कितना है? 1। b² करेंगे तो 9, 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? √9 - 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो मेरा d कितना आ गया? 1।
और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे डिस्क्रिमिनेंट जो आएंगे वो या मेरे रूट्स जो आएंगे वो रियल होंगे। अब d ग्रेटर देन 0 है, बताओ जो होने चाहिए रूट्स जो होने चाहिए वो इक्वल होंगे कि अलग अलग होंगे, और रूट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अपन रूट्स निकालते हैं। x1 = -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a माइनस b कितना है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू मैंने निकाल ली जो कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, तो माइनस का 2/4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ये चीज़ क्लियर है। x2 = -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ये कितना हो जाएगा -3 - 1/2 × 2 -4/4, तो ये हो जाएगा -1। मतलब इसके दोनों रूट्स जो हैं वो अपन ने निकाल लिए हैं। जो दोनों रूट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अपन। देखो x1 कितना आया -1/2, x2 कितना आया -1, तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 आ रहा है, जो अपन को पता था कि d ग्रेटर देन 0 होते ही कितना हो जाता है, वो अलग अलग आता है। दूसरी चीज़ x1 + x2 करूँ तो वो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो देखो मैं प्रूव करके देखता हूँ। x1 कितना है -1/2 प्लस -1 = कितना आ रहा है -3/2। तो अगर मैं b/a करूँ तो -b कितना है 3 और a कितना है 2, तो ये दोनों भी बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी चीज़ सेम आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ x1 × x2 वो कितना होना चाहिए c/a होना चाहिए। तो जब ये c/a होना चाहिए तो c कितना है मेरे पास 1, a कितना है 2, ये 1/2 आना चाहिए। देखो मैं प्रूव करके देखता हूँ। मेरे पास कितना है, पहला रूट x1 कितना है -1/2 × -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है क्या? सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोग करके लेके आएँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² + 5x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 2, x² + 5x + 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 3, x² - 3x + 4 = 0। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² + 2x नहीं 8x प्लस 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दें, 2x² + 4x + 2 = 0। ये 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले चेक करें इनके रूट्स रियल होंगे और इमेजनरी होंगे। अगर वो रियल हैं तो x1 और x2 फाइंड आउट करें, अगर वो इमेजनरी है तो रूट्स फाइंड आउट नहीं किए जा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।